बिहार का किशनगंज। इस इलाके से एक लड़की रात के वक्त चुपचाप यहां से निकलती है और धान के खेत में जाकर छुप जाती है। करीब 2 घंटों तक वो धान के खेत में छुपी रहती है और फिर मौका देखकर वो किशनगंज के दारुल उलूम चौक पहुंचती है। उस वक्त रात बहुत ज्यादा हो चुकी थी और तभी कुछ स्थानीय लोगों की नजर उस लड़की पर पड़ती है, जिसने कुछ अधूरे कपड़े पहन रखे थे और चेहरे पर डर और परेशानी साफ झलक रही थी। इसके बाद वो उस लड़की से पूछते हैं कि बेटा तुम यहाँ पर कैसे आई और तुम्हारे परिवार वाले कहाँ हैं। अब इतना पूछने की देर ही थी कि तभी पुलिस भी वहां पर पहुंच जाती है और फिर लड़की अपनी एक ऐसी खौफनाक दास्तां सुनाती है जिसे सुनने के बाद वहां मौजूद हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। साथियों, यकीन मानिए, इस घटना के बारे में जानने के बाद आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि क्या वाकई में ये 2025 का भारत है। मीडिया खबरों के अनुसार आज की ये घटना शुरू होती है बिहार के किशनगंज से। अब हुआ ये कि रात के वक्त जब यहाँ के स्थानीय लोगों ने एक अनजान लड़की को देखा तो वो भी हैरान रह गए कि इतनी रात को ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है। उन्होंने लड़की से पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ इतनी रात को क्या कर रही हो। अब स्थानीय लोग लड़की से पूछ ही रहे थे कि गश्त लगाती हुई पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी भी वहां पहुंच जाती है और इसके बाद जब उससे पूछताछ हुई तो खबरों के अनुसार उसने बताया कि वो मध्य प्रदेश की रहने वाली है। पिता काफी ज्यादा गरीब है और किसी तरह से घर का गुजारा होता है, लेकिन इन सब के बावजूद लड़की पढ़ाई में काफी ज्यादा होशियार थी और वो आगे पढ़ना चाहती थी। लेकिन घर की आर्थिक स्थिति को देखते हुए लड़की के माता पिता उसकी जबरन शादी करवाना चाहते थे और शायद वो लड़की को आगे पढ़ाने में असमर्थ थे। लेकिन उस लड़की ने सोच लिया था कि वो पढ़ लिख कर कुछ बनकर दिखाएगी और तभी उसे पटना में रहने वाले खान सर के बारे में पता चला। और शायद आप भी खान सर के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, जो अपने पढ़ाने की कला के साथ साथ गरीब बच्चों को पढ़ाने में उनका पूरा सहयोग करते हैं। अब जैसे ही लड़की को खान सर के बारे में पता चला, वो घर से निकल गई और सीधा पटना पहुंच गई। पटना पहुंचकर उसने खान सर से मुलाकात की और खान सर को उसने अपने बारे में सब कुछ बताया। खबरों में कहा जा रहा है कि उस वक्त खान सर ने कहा कि मैं तुम्हारे पढ़ने लिखने की पूरी व्यवस्था कर दूंगा, लेकिन रहने और खाने की व्यवस्था तुम्हें खुद करनी होगी। अब इस बात को सुनकर लड़की बेहद ज्यादा खुश हुई और अपने सुनहरे भविष्य के सपने संजोने लगी। लेकिन अभी उसे रहने और खाने की व्यवस्था करनी थी, इसलिए वो नौकरी की तलाश में वहां के एक मॉल पहुंची। अब अच्छी बात यह थी कि मॉल में उसे नौकरी भी मिल गई, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि आगे उसके साथ क्या कुछ होने वाला है। अब मॉल में नौकरी करते हुए उसकी मुलाकात 2 लड़कियों से हुई। खबरों के अनुसार पूछताछ के दौरान लड़की ने बताया कि वो दोनों लड़कियां किशनगंज के बिशनपुर की रहने वाली थी और उन्होंने उस लड़की से कहा कि हम दोनों कपड़ों की पैकिंग का काम करते हैं, जहां पर बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं। अब जैसे ही इस लड़की ने सुना, उसे लगा कि अगर ज्यादा पैसे मिल जाएंगे तो उसकी बहुत सारी समस्या हल हो जाएगी। ये सब सुनने के बाद उसने उन दोनों लड़कियों से कहा कि मुझे भी कपड़ों की पैकिंग का काम दिलवा दो, जिसके बाद उन दोनों लड़कियों ने लड़की को आश्वासन दिया और उसे अपने साथ लेकर किशनगंज आ गई। लेकिन यहाँ आने के बाद उन दोनों लड़कियों ने उस लड़की को बिशनपुर के रेड लाइट एरिया में बेच दिया। पूरे 1 महीने तक युवती को बिशनपुर रेड लाइट एरिया में रखा गया। खबरों के अनुसार कहा जा रहा है कि उसके साथ रोज मारपीट होती थी, उसे खाना नहीं दिया जाता था और बार बार उसे देह व्यापार में धकेलने की कोशिश की जाती थी। और कहा जा रहा है कि इस घटना से ठीक 2 दिन पहले उसके साथ बुरी तरह से मारपीट हुई थी। लेकिन फिर इसी दौरान वो मौका देखकर वहां से भाग निकली और पूरे 2 घंटों तक धान के खेत में छुपी रही। इसके बाद जब उसे लगा कि खतरा टल गया है, तब वो किशनगंज के दारुल उलूम चौक पर पहुंची, जहां पर कुछ स्थानीय लोगों ने उसे देखा और फिर उसी वक्त पुलिस भी पहुंच गई। इस मामले में यह बात सामने आई है कि पुलिस ने लड़की के परिजनों को सूचना दे दी है और वो अब आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये अकेला मामला नहीं है। हाल ही में बिल्कुल इसी तरह का एक और मामला सामने आया था। खबरों के अनुसार असम की रहने वाली 2 बहनें असम के एक रेलवे स्टेशन के बाहर भीख मांगने का काम करती थी। लेकिन ये कोई शौक से भीख नहीं मांगती थी, बल्कि इनके पिता को कैंसर था और उनके घर की आर्थिक स्थिति बेहद ज्यादा खराब थी। इसी वजह से दोनों बहनें भीख मांगकर अपने पिता का इलाज करा रही थी और उनका पालन पोषण कर रही थी। लेकिन इसी दौरान भीख मांगते हुए इन दोनों लड़कियों की मुलाकात एक महिला से हुई। उस महिला ने इन दोनों बहनों को बहलाना फुसलाना शुरू किया। उनसे कहा कि तुम्हें अच्छी नौकरी दिला देंगे, रहने के लिए अच्छी जगह दे देंगे। जिसके बाद दोनों बहनें उस महिला के साथ असम से किशनगंज आ गई। मीडिया खबरों के मुताबिक फिर उस महिला ने इन दोनों बहनों को खगड़ा के रेड लाइट एरिया में किसी मुन्नी नाम की महिला को बेच दिया और फिर उनके साथ जबरन देह व्यापार कराया जाने लगा। लेकिन एक रात इनमें से एक बहन वहां से भाग निकली और वहां से भागकर वो रोते हुए पासवान टोला के पास पहुंची। इसके बाद जब कुछ स्थानीय लोगों ने उसे देखा तो उन्होंने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। अब जैसे ही पुलिस वहां पर पहुंची, लड़की ने अपनी पूरी आपबीती बताई। इस मामले में पुलिस उस लड़की की बहन की तलाश में जुटी हुई है और उनके परिजनों से भी संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। इन दोनों मामलों को देखकर आप इतना समझ सकते हैं कि ये दोनों मामले तब सामने आए हैं जब ये लड़कियां वहां से किसी तरह से भाग निकली और शायद इन दोनों लड़कियों की तरह और भी ऐसी कई कहानियां होंगी जो कभी सामने ही नहीं आ पाई। इन दोनों घटनाओं को देखकर यकीन नहीं होता कि क्या वाकई में ये 2025
इसका भारत है, जहां पर वादे और बातें तो बड़ी बड़ी की जाती है, लेकिन असलियत में कहानी कुछ और ही है। इन दोनों घटनाओं को देखकर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं साथियों बिल्कुल एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।